सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं, पर ये एक ऐसी क्षमा है जो स्वाद के साथ भरी हुई है। आपको जरूर कठिनाई हुई, रुकना पड़ा, लेकिन पिछले 15 दिन में हमारी ये दूसरी बैठक है। उत्तर मुंबई से संबंधित सभी अधिकारी माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी जी के नेतृत्व में, फिर चाहे वो यहाँ के कलेक्टर हो क्षीरसागर जी, म्हाडा, MMRDA, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट ऑफिसर, संजय गांधी नेशनल पार्क के ट्रैफिक के अधिकारी हो, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो, पूरे इन सब विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम हो। उत्तर मुंबई से जिसका भी संबंध पड़ता है, उत्तर मुंबई के विकास, गरीबों के उज्जवल भविष्य, मध्यम वर्ग के जीवन में एक नया उजाला और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए एक टीम वर्क, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इतना उत्तम काम हमारे सभी अधिकारियों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जो किया है, उसकी आज दूसरी समीक्षा बैठक, पहली बैठक म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में 2 हफ्ते पहले हुई थी। आज सभी अधिकारी सभी विभागों के हमारे क्षेत्र में उत्तर मुंबई में आए और आइटम बाय आइटम एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ एक एक जो समस्या, ज्वलंत विषय को उजागर किया गया था, उस सबको लेकर, जिसमें उत्तर मुंबई के साथ साथ मुंबई की भी कई समस्याएं हल होती है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक की समस्या हल होती है तो हमारे क्षेत्र को तो लाभ होगा ही, पूरे मुंबई निवासी जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में जाते हैं उनको एक बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। ऐसे ही कोस्टल रोड भयंदर तक बनती है तो मुंबई का कायाकल्प होगा। बहुत ही सार्थक बैठक जिसमें हर एक विषय पे टाइमलाइन के साथ और लोगों को जवाबदेही बना के उसका निरीक्षण किया गया। लगभग 4-4.5 घंटे आज भी चली। पहली बैठक भी मुझे लगता है 3.5 घंटे चली थी। आज क्योंकि ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी था और बहुत बेहतरीन एक्शन हुआ है, जिसकी जानकारी हमारे एक एक जनप्रतिनिधि देंगे। मनीषा ताई भी आ गई है और एक नया काम करने का ढंग शुरुआत इन 2 बैठकों से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का ढंग, जिससे देश में एक विकास की क्रांति मोदी जी लाए हैं, लटके पटके सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट्स को जीवित किया है, खत्म किया है, लोगों की सेवा तक पहुंचा है। उसी श्रेणी में अब हमने उत्तर मुंबई के भी अलग अलग कामों को लिया है। आपको जरूर विलंब हुआ, वेट करना पड़ा, पर मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि उत्तर मुंबई में आप सभी आमदारों से अभी सुनेंगे जो काम हुआ है, वो इस पूरे क्षेत्र का और पूरे मुंबई का कायाकल्प करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये विषय हमारे एक एक आमदार या जनप्रतिनिधि रखें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। मेरे आगे के भी पूर्ण नियोजित कार्यक्रम है। आज की प्रेस कृपया करके उत्तर मुंबई और जो उत्तम काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, उस पर ही सीमित रखें। ये मेरी आप सबसे आग्रह है। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए भाटकलकर जी को रिक्वेस्ट करूंगा, पहले ये शुरुआत करें इधर आके और फिर एक एक जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र के जो विषयों का समाधान हुआ है और जिन विषयों को आगे चल के तेजी से काम होने वाला है उसकी जानकारी आपके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल पूछ लो फिर मैं निकलूंगा, पर आपको सबको रुकना है इस कंडीशन पे, क्योंकि हमारे
सभी जनप्रतिनिधि बहुत आवश्यक सूचनाएं आपको देंगे। सर अगर ब्रीफ में आप जानकारी दे दें कि क्या वो डिसीजन होगा। दूसरा, अगर उत्तर मुंबई से रिलेटेड सर आपके सारे एमएलए दिखाई दे रहे मंच पे, एक एमएलए नहीं है। कौन नहीं है? सुनेगा क्या? ये मीडियागिरी मेरे साथ मत करो यार। मेरे मित्रों, आप जानते हो कि अंदर लगभग सब चले गए थे, फिर मैंने उन सबको बुलाया कि मैं चाहता हूं कि एक एक आमदार अपने क्षेत्र की बात स्वयं रखे, क्योंकि उनके क्षेत्र में जो विकास इन्हीं के प्रयासों से हो रहे हैं। मैं तो एक प्रकार से नया खिलाड़ी आया हूं यहाँ पे। शरद पवार जी ने कहा है ये आज उत्तर मुंबई और मुंबई के विकास की बात कि सर जिसकी ज्यादा सीट आएगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। महाविकास अघाड़ी में जिसकी ज्यादा एमएलए होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। वहाँ की समस्याएं पूरा महाराष्ट्र जानते हैं, और पूरा महाराष्ट्र जानते हैं कि वहाँ पे तीनों पक्ष में होड़ लगी हुई है। कांग्रेस भी इच्छुक है। तीनों पार्टियों के बीच में ये समस्या है, वो उनकी समस्या है। उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से उस पर काम हो सकता है। उसमें ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना कोई जनप्रतिनिधि कोर्ट के आदेश के बाहर जा सकता है। गोयल साहब, आपने जैसा बोरीवली में ट्रेन का उद्घाटन किया, नाम दिया बचन पूर्ति। अब दूसरी उत्तर मुंबई लोकसभा में क्या बचन पूर्ति की दूसरा शुरुआत होने वाली है? वो अभी एक एक हमारे आमदार बताएंगे, आपको सुन के आनंद आएगा। इतना तेजी से इतना काम 2 महीने में, कितना समय हुआ मुझे खासदार बने 2.5 महीने हुए। 9 तारीख को मेरी शपथ विधि हुई थी, 4 तारीख को परिणाम आया था, तो 2.5-3 महीने। आज 4 तारीख तो 3 महीने, तो 3 महीने का 90 दिन का रिपोर्ट अब आप सुनोगे। मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे पास पूरा है, परंतु मैं चाहता हूँ इनके मुंह से सुनिए, क्योंकि इन्होंने वर्षों से संघर्ष करके इस अंतिम लगाम तक के काम लेके गए। आपको आनंद आएगा सुन के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे भी आज 4 घंटे की बैठक के बाद बहुत समाधान है। जितना मेरे आमदारों ने, जितना हमारे जनप्रतिनिधि, मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ काम किया है, वास्तव में मैं भी बहुत संतुष्टि से जा रहा हूँ। मोदी जी के साथ 10 साल काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मोदी जी कितना काम हमसे भी करवाते हैं, पर मुझे लगता है इन सभी आमदारों ने उतना ही बेहतरीन काम किया। सर, आपको लगता है कि मुंबई में प्रशासक होने की वजह से उत्तर मुंबई के काम में देरी हुई? क्योंकि अगर यहाँ पे लोग कोई देरी नहीं हुई है। उत्तर मुंबई में बहुत समय पे समयबद्ध तरीके से काम हुआ है। वहाँ जो है सुबह शाम दोपहर हाईवे पे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। अभी आपको एक एक चीज का जवाब मिलने वाला है, बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक एक चीज सुनोगे, मजा आएगा। आपका मोबाइल है? अमित, अजय, फोन किसका है? फोन किसका है? सबसे प्रथम मेरे विधानसभा के जो प्रश्न से शुरुआत हुई थी, आकुर्ली सबवे के वाइडनिंग का काम ये 2-3 बरस से चल रहा है। उसमें बहुत सारी बाधाएं आई थी, लेकिन आज के मीटिंग में हाईवे के ऊपर जो बैरिकेड लगाए हैं वो आने वाले 10 सितंबर के पहले, सर्वप्रथम आकुर्ली सबवेचा प्रश्न, वायडिंगच्या संदर्भातला, बॉटलनेकचा
प्रश्न उपस्थित केला होता. आकुर्ली सबवेच्या रुंदीकरणाचं काम गेल्या 2-3 वर्षापासून चालू आहे. आता ते शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि हायवेवरचे जे बॅरिकेड्स आहेत ते 10 सप्टेंबरला त्या ठिकाणी काढून हायवे पूर्ववत केला जाईल आणि नंतरच्या 20-25 दिवसामध्ये खालचा सबवे रुंदीकरणाचं जे हायवेच्या पूर्व भागाचं काम झालेलं आहे, पश्चिम भागाचं राहिलेलं आहे, ते काम सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत होऊन ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तो जो सबवे आहे त्याचं रुंदीकरण पूर्ण होऊन वर लोकांना राहत तर लगेच मिळेल 4-5 दिवसामध्ये आणि खालच्या कामाला सुद्धा सप्टेंबर एंड पर्यंत ते समाप्त होऊन आकुर्ली सबवेचं रुंदीकरण पूर्ण होईल. दुसरा, अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र कांदिवली पूर्व मध्ये आहे. याच्यामध्ये राज्याचं क्रीडा खातं काय करणार आणि केंद्राचं क्रीडा खातं काय करणार याच्यावरनं बरेच दिवस चर्चा होत होती. पण आता बोर्ली मधलं प्रमोद महाजन क्रीडांगण, हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडांगण हे दोन्ही राज्य सरकारच्या क्रीडा खात्याच्या मार्फत सर्वसामान्य लोकांना उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी क्रीडा सुविधांचा विकास केला जाईल. त्याचबरोबर कांदिवलीचं जे अटल बिहारी वाजपेयी क्रीडा कौशल्य केंद्र आहे त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अत्याधुनिक योजना आणून त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांचं प्रशिक्षण त्या ठिकाणी देण्यात येईल. हा दुसरा मुद्दा माझ्या विधानसभेतला होता जो आज पूर्णपणे त्या ठिकाणी मार्गी लागलेला आहे. त्याचबरोबर ज्या काही रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना होत्या त्याचा सुद्धा संदर्भातला निर्णय परवा जो कॅबिनेटने केलेला आहे, राज्य सरकार कॅबिनेटने, त्या संदर्भात पुढे पावलं टाकून ज्या विकास योजना रखडल्या होत्या, ज्या ठिकाणी लोकांना भाडं मिळत नव्हतं, त्यांचा सुद्धा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला आणि यापुढे राज्य सरकारच्या नियमानुसार नवीन निर्णयानुसार कुठली तरी गव्हर्नमेंट एजन्सी त्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमध्ये लक्ष घालेल आणि लोकांना थकलेलं भाडं मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. धन्यवाद. नमस्कार. आज माननीय केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पियुष गोयलजींनी जी बैठक घेतली ती समीक्षा बैठक आमदार सुनील राणेजी इथे आले. सुनील इकडे. आज ही बैठक समीक्षा बैठक झाली. मला वाटतं सर्व पत्रकार मित्रांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, महानगरपालिकेचे पश्चिम उपनगराचे अतिरिक्त आयुक्त, SRAचे CEO, म्हाडाचे CEO, माननीय जिल्हाधिकारी उपनगर, MMRDAचे ॲडिशनल कमिशनर, महापालिकेचे, SRAचे, म्हाडाचे, MMRDAचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी एकाच वेळा वेस्टर्न सबअर्बच्या बोरिवली सारखा एका वॉर्डमध्ये येऊन अशी बैठक माझ्या राजकीय आयुष्यात मी पहिल्यांदा पाहतोय आणि त्यामुळे फ्रुटफुल बैठक होती, फलदायी बैठक होती. सर्व आमदार आपापल्या मतदारसंघात जे जे निर्णय झाले आणि ज्या ज्या समीक्षा झाल्या त्याच्या संदर्भामध्ये निश्चित सांगतील. चारकोप मतदारसंघाला जेव्हा हा विषय स्पर्श करतो तेव्हा महत्वाचे जो विषय होते की कनेक्टिव्हिटी फ्रॉम कांदिवली वेस्ट, कांदिवली पश्चिमेपासून कांदिवली पूर्वेकडे केवळ मात्र एक कनेक्टिव्हिटी हे कांदिवली फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून होत आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की चारकोप मतदारसंघ हा मारवे बीच पासून हा पूर्ण पोईसर जिमखाना मार्ग आणि या इथे मिलाप सिनेमापर्यंत आहे. दुसरी कनेक्टिव्हिटी जी आता तयार होत आहे ती जनकल्याण नगर ते ओल्ड लिंक रोड टू न्यू लिंक रोड, न्यू लिंक रोड टू शंकर लेन
आणि शंकर लेनवरनं ती कांदिवली फ्लायओव्हरच्या माध्यमातून कांदिवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे पश्चिम द्रुतगती महामार्गापर्यंत जाणार. हा रस्त्याची नवीन लिंक तयार होत असल्यामुळे पूर्ण ट्रॅफिक आहे जो एकाच रोडवरनं ट्रॅफिक कंजेशन होतोय तो आता याचा मार्ग निघणार आहे आणि ते सुरू होणार आहे. दुसरी महत्वाची बातमी म्हणजे ज्याची फिजिबिलिटी चेक करण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांनी सर्व MMRDA सहित सर्व एजन्सींना त्याची जी आग्रहाची भूमिका मांडली आणि त्यामुळे ते मंजूर करण्यात आले. कारशेड जे मेट्रो आता दहिसरवरनं अंधेरीपर्यंत आणि दहिसरवरनं अंधेरी पूर्वेपर्यंत असा जो मेट्रो रूट चालतो त्याचा कारशेड जे मालाड कांदिवलीच्या मध्ये जनकल्याण नगर आणि अथर्व कॉलेजच्या मागे त्या ठिकाणी कारशेड होतोय आहे. त्या कारशेड पासून मेट्रोची सुरुवात पहिलं स्टेशन कारशेड पासून करायचं, ज्याच्यामुळे जनकल्याण नगर, बाफिरा नगर, मालवणी गावठण, मड, एरंगळ, आक्षा, भाटी असे पूर्ण कांदिवली पश्चिमचे सर्व त्या गणेशनगर पासूनच्या एरियातल्या लोकांना त्या मेट्रोचा पूर्ण लाभ मिळेल आणि त्यांना मेट्रो स्टेशनसाठी हे न्यू लिंक रोड पर्यंत यायची गरज लागणार नाही अशी एक भूमिका तपासण्याची, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याची आणि पुढच्या काळामध्ये पुढच्या बैठकीत त्याचा पूर्ण अहवाल देऊन हा मेट्रो कारशेड पासून मेट्रो सुरू होणार अशा प्रकारची भूमिका आजच्या या बैठकीमध्ये घेतली गेली आहे. नवीन लिंक ज्या रोडच्या कनेक्टिव्हिटी कांदिवली वेस्टला महात्मा गांधी रोडला, होईसर जिमखाना रोडला जोडण्याची होती, महात्मा गांधी रोड पासून सरळ मालाडच्या मारवे रोड पर्यंत जी कनेक्टिव्हिटी होती त्याची थांबलेली कामं आहे त्यालाही मार्गी लावण्याचं काम मागच्या बैठकीत पीयूजीने महानगरपालिकेला सांगितलं होतं. त्याचा पूर्ण आज आढावा घेतला आणि त्याची प्रोग्रेस ही पाहिली आहे. पुढच्या जवळजवळ 2-2.5 महिन्यामध्ये डायरेक्ट बोरिवली टू मालाड असा एक पॅरलल एसटी रोडचा एक नवीन रस्ता तयार होतोय. त्याचे 2 ब्रिजेसची जी कामं खोळंबलेली होती त्याच्या संदर्भातही आजच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतलाय. दुसरा महत्वाचा निर्णय जिथे SRA स्कीम्स होत आहेत त्या तिकडच्या SRA स्कीमच्या लोकांना तिथेच पुनर्वसन करून द्यायचं, म्हणजे जी लोक जिथे आहेत तिथेच पुनर्वसन होणार. महानगरपालिकेचे प्रकल्प असतील, रोड वायडनिंग असतील, नाला वायडनिंग असतील, रिव्हर वायडनिंग असतील, त्या सगळ्या प्रोजेक्ट एफेक्टेड लोकांना त्याच वॉर्डामध्ये त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठीची भूमिका जी घेतली होती त्याच्यावरती सरकारने नवीन कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला. त्याचा GR सुद्धा बाहेर पडलाय आणि पुढच्या काळामध्ये कांदिवलीमध्ये पोयसर नदीला इफेक्टेड जेवढी लोक असतील, प्रोजेक्ट इफेक्टेड जेवढी लोक असतील त्यांचं पुनर्वसन त्याच ठिकाणी होणार. म्हणजे आता कुठल्याही प्रकारचा जी गैरअफवा फैलावली जात होती, लोकांना मिसगायडेड केलं जात होतं, लोकांना हलवण्याच्या ज्या भाषा केल्या जात होत्या त्याला आता पूर्णविराम आलाय आणि अशा सगळ्या माध्यमातून आज ही फ्रुटफुल बैठक ही चारतोपसाठी अतिशय लाभदायी बैठक झाली असं आमच्या सगळ्यांचं मत आहे. धन्यवाद.